नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज डिस्कस करेंगे कि कुछ साथियों के बार बार कमेंट थे कि 6 मार्च को क्या हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। चाहे मेरे साथी फायर ऑपरेटर वाले हैं, VLDA वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, या 56-57 के जो साथी बेसब्री से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लस में 7471 जो TGT साथी हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से, करीबन इसको 1 साल के करीबन हो चुका है एग्ज़ाम को हुए, और वो भी साथी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी चर्चा करेंगे। सभी जानते हैं साथियों कि 6 मार्च है वो डेट हमें नेक्स्ट दी गई है। लेकिन साथियों, आज आपको बता दूं कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। जो कैबिनेट की है वो मीटिंग हुई है, और कैबिनेट की मीटिंग में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, या और भी आप सभी को जानते हो राजेश खुल्लर जी हैं, और भी साथी हैं, उन सब की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये जो 6 मार्च है इसके लिए अर्ली हियरिंग के लिए पूछा जा रहा है। यानी कि सरकार चाहती है कि 6 मार्च से पहले क्या हो, इसकी सुनवाई हो। आप सभी जानते हो कि 13 मार्च तक है वो आचार संहिता लगने वाली है, और उसके बाद आप जानते हो चाहे 56-57 हो, या ग्रुप सी की भर्ती हो, TGT हो, या हमारा ग्रुप डी का हो, तो उसकी ज्वाइनिंग है वो हमें देखने को उसके बाद नहीं मिलेगी। चाहे रिजल्ट आ जाए लेकिन ज्वाइनिंग है उसको नहीं मिलेगी। तो साथियों, हमें अब ये देखना होगा कि क्या सरकार कल के दिन में, आज जो 2 या 3 मीटिंग हुई है उसमें ये पता लगा है कि सरकार इसकी अर्ली हियरिंग है वो करने जा रही है। यानी कि 3 या 4 मार्च इसकी जो अर्ली हियरिंग है वो हो सकती है। और इस बार HSC है वो पूरा होमवर्क करके आने वाली है। और ये हर बार कहा जाता है HSC को कि वो अपना होमवर्क है वो समय रहते करके आए। आप सभी जानते हो कि फायर ऑपरेटर हो, VLDA हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी, ग्रुप सी हो, TGT 7471 हो, या इसके अंदर हम शामिल करते हैं 56-57 ग्रुप वाले। तो सभी साथी, सभी की सभी भर्तियां जो है वो पेंडिंग है, और 6 मार्च को जो निर्णय आएगा उसी के आधार पर आगे ये भर्तियां की जानी है। कुछ साथी कह रहे हैं कि ALM वालों को खतरा है इससे। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भर्तियां पहले हो चुकी है उनको अब कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन कमिंग जो ये भर्तियां हैं जो कंप्लीट पे है, जैसे TGT 7471 है, उसका सब कुछ हो चुका है, तो जल्द ही आपको इसका रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है विदाउट 5 मार्क्स। विदाउट 5 मार्क्स हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टे नहीं है TGT के ऊपर। तो हो सकता है कि आपको TGT का रिजल्ट है वो पहले ही 6 मार्च से पहले भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जैसे 5 नंबर की जैसे हियरिंग होगी तो उसके बाद भी आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और आप बार बार मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहे हो कि हम हरियाणा के अंदर 33,000 यानी कि 33,000 क्या करने वाले हैं, भर्तियां करने वाले हैं। तो 33,000 के अंदर आप सभी जानते हो ग्रुप टी की 13,500 भर्तियां हैं। ये तो थोड़ी लंबित होंगी, अभी ये नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका अभी प्रोसेस है साथियों वो बाकी है। अभी इसमें टाइम लगेगा, पोर्टल अभी ओपन हुआ है, तो जल्द ही आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इसका रिजल्ट है वो विधानसभा से पहले मिलेगा, लोकसभा में इसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन जो ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां हैं वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी, जिसके अंदर TGT 7471 है, और ALM, फायर ब्रिगेड, VLDA या MPSW वाली जो पोस्टें हैं वो ज़रूर 100% है वो भरी जाएंगी। और लोकसभा इलेक्शन इसकी डेडलाइन है। सभी जानते हैं कि लोकसभा जो इलेक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए। अब सरकार है वो कैंडिडेट के लिए तो लड़ेगी, लेकिन अपने खुद के लिए क्या लड़ने वाली है, ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाली है, क्योंकि उसके भी अब HSC के भी नाक का क्या हो गया, सवाल हो गया। उसे ये किसी तरह भी भर्ती करनी होगी, चाहे विद 5 मार्क्स करे या विदाउट 5 मार्क्स करे। वो तो हमें 6 तारीख को जब सुनवाई होगी उसी दिन देखने को मिलेगा। और ऐसा लग रहा है साथियों कि 100% जो ये हियरिंग की डेट है
6 मार्च है, उससे पहले ये क्या लेंगे, इसकी सुनवाई लेंगे, क्योंकि फिर 3 या 4 दिन आपको पता है अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसको ज्वाइनिंग में भी लगता है। और 9 से 12-13 तक क्या है, गवर्नमेंट कोर्ट की क्या है, हाई कोर्ट की साथियों छुट्टी रहने वाली है, जिसके कारण अगर इस डेट को ये भर्ती नहीं हुई तो उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। ये सभी की सभी भर्तियां कहाँ चली जाएगी, विधानसभा में चली जाएंगी। लेकिन जहाँ तक साथियों लग रहा है कि लोकसभा से पहले पहले ये भर्तियाँ, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 33,000 वैकेंसियाँ हैं वो समय रहते कंप्लीट की जाएंगी, तो समय रहते वो इस भर्ती को कंप्लीट ज़रूर करने वाले हैं। और इसका उदाहरण आप देख भी सकते हो, आज पुलिस भर्ती जो 2020 की थी, 2020 की जो पुलिस भर्ती थी उसकी साथियों वेटिंग लिस्ट आई है। अभी थोड़ी देर पहले HSC की साइट पे जो साथी 2020 में पुलिस में शामिल थे और 2023 में ये भर्ती कंप्लीट हुई है, उसकी आज ही वेटिंग लिस्ट है वो आई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की एक मिक्स लिस्ट आपको देखने को मिली है। यानी कि HSC है वो रिजल्ट देने में अभी भी जारी है। तो जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे TGT वाले हैं, 56-57 वाले हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे कह रहे हैं कि 56-57 कैंसिल होगा, तो साथियों मैं आपको बता दूं, मेरा मन ये मानता है कि बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा 56-57। कोई भी भर्ती, कोई ना कोई बीच का रास्ता है, HSC है वो ज़रूर निकाल लेगी। और इस बार वो विदाउट होमवर्क है, HSC कोर्ट में आने वाली नहीं है, वो अपनी तैयारी से आएगी। और ये जो 6 मार्च डेट दी गई है, इससे पहले अर्ली हियरिंग है वो 101% होने वाली है। और रिजल्ट अभी भी जारी है, अभी भी आप HSC की साइट पे चेक कर सकते हो। थोड़ी देर पहले पुलिस का जो वेटिंग लिस्ट थी 2020 वाली, वो अभी HSC ने डाली है। यानी कि HSC के जो वर्कर हैं वो जितने भी रिजल्ट है पेंडिंग वो डालने पे लगे हुए हैं। और 7471 है वो तो 101% होनी है भर्ती। इसके ऊपर सोशियो इकोनॉमिक का कोई स्टे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक्सपीरियंस है या सीटेट वाला है 2015 वाला, ये 3 केस है वो लंबित हैं, वो जल्दी ही वो भी क्लियर किए जाएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी सीटें रिजर्व करके भी TGT का रिजल्ट साथियों दिया जा सकता है। तो साथियों जितने भी मेरे हरियाणा के साथी हैं, चाहे VLD हैं, फायर ऑपरेटर हैं या ग्रुप 56-57 वाले हैं, तो वो साथी है उनको जल्द ही ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ज़्यादा निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको नौकरी की है उतनी ही लगन इस सरकार को भी बच्चों को जॉब दिलाने की है, क्योंकि रोज़गार की गारंटी है वो मुख्य मुद्दा है इस सरकार का, और ये ज़रूर आपको मिलेगी। साथियों मेरे कहने से तो ये नहीं होता, लेकिन हर नज़रिए से, जिस भी दृष्टिकोण से आप देखते हो, तो ये भर्तियां हैं वो 9 मार्च से पहले, यानी कि 9 मार्च से पहले, आज यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9 मार्च से पहले आपकी ज्वाइनिंग TGT है या ALM वाले हैं या ग्रुप C है, 56-57 है, उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपको देखने को भी मिल सकती है। और ऐसा सरकार ज़रूर करेगी। ग्रुप D वाले साथी पूछ रहे थे, तो अभी उसका प्रोसेस चल रहा है साथियों। इसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस है वो मांगी जाएगी, और विधानसभा से पहले 13,500 जो पोस्टें हैं वो ग्रुप D की ये सरकार है वो ज़रूर भर देगी। लेकिन अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा के इलेक्शन से पहले ये 33,000 भर्तियां हैं वो ये सरकार पूरा क्लियर करने की कोशिश करेगी। और साथियों मैं किसी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूँ, ये सब तो जो कोर्ट महामहिम है उन्होंने निर्णय लेने हैं, उनको जो सही लगेगा उसके अनुसार ही वो निर्णय लेंगे। और जो साथी सोच रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं सुन रही, तो भाई सरकार को सुननी ही होगी, सरकार आपकी सुनने वाली है। वो क्या करेगी, खुद को तो सरकार को नौकरी लगना नहीं, आप जैसे साथियों को ही नौकरी लगाना है। और ये जो साथी हैं ALM वाले हैं, VLD हैं, MPSW हैं या ग्रुप D वाले हैं, 56-57 है, तो सभी साथी हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार दे के रोज़गार छीनने वाला इनका सिस्टम नहीं होगा। और कोर्ट भी ये अच्छी तरह जानता है कि बच्चों का जब एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसको एकदम से कोई डिसीजन है वो कोर्ट इसके बारे में नहीं लेगा, थोरली डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। हाँ, आदेश ज़रूर जारी कर देगा कि HSC है वो जो
नंबर दे रही है या कोई क्राइटेरिया अपना रही है तो उसकी अच्छी तरह से तसल्ली बख्श काम करके ही वो सब कंप्लीट है करे। तो साथियों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और मुझे लगता है कि कल या परसों में हमें अर्ली हियरिंग की डेट है वो देखने को मिलने वाली है। और जो भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर डिप्रेशन में चले गए, तो साथियों डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग विल, आपको दृढ़ शक्ति रखनी है। कोई बात नहीं, देर सवेर हो सकती है, सूनर बट लेटर, एक कहावत है, सूनर बट लेटर रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट है वो स्क्रीन पे, मोबाइल पे आपके हाथ में होगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत आपको है उससे 10 गुना ज़रूरत सरकार को आपकी है। तो जल्दी ही साथियों आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।